रात को भी दांतों की सफाई करके ही सोए। रात का एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। अगर आप गंदे दांतों के साथ सोएंगे तो कैविटी होने के चांसेस ज्यादा हैं और आपके दांत अस्वस्थ हो जाएंगे। आप फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दांतों के बीच में भी अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो भी निकल जाती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दातुन, यानी नीम का दातुन, उसका प्रयोग जरूर करें। देखिए, अगर आप नीम का दातुन, यानी अब तो आप यौगिक लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, आप सुबह वॉक पर जाएंगे, नीम के दातुन अपने पास रख लीजिए, दातुन चबाते रहिए, उससे दांत साफ करिए। जो रस निकलता है उसे भी मत फेंकिए, तो उससे आपको स्किन से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी, डायबिटीज कभी नहीं होगी, शर्करा की समस्या नहीं होगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। दातुन का प्रयोग कीजिए। साथ में आप सबसे जरूरी चीज करेंगे मंजन। अब आप पूछेंगे कौन सा मंजन, तो ये मंजन आपको स्वयं बनाना है। थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। नीम के पत्ते ले लीजिए और नीम के पत्तों को जला लीजिए। पहले तो उन्हें अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए, फिर उन्हें जला लीजिए। ये एक पाउडर फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। नीम के पत्तों को जला करके उसका पाउडर बना ले। 100 ग्राम ये पाउडर आपको लेना है, जले हुए नीम के पत्तों का पाउडर 100 ग्राम, और इसमें मिला लें 10 ग्राम सेंधा नमक। इस मिक्सचर को अपने डब्बे में रख लीजिए संभाल करके। ये आपका मंजन है। इससे आप सुबह और शाम, रात को सोने से पहले खास तौर पे थोड़ा सा हाथ में लीजिए और उंगली से अपने दांतों के मसूड़ों की, जितने जो आपके मसूड़े हैं उनकी मसाज कीजिए। आपको दांतों से संबंधित समस्या कभी नहीं होगी। यदि समस्या ऑलरेडी है, दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर दांत में दर्द है, तुलसी का पत्ता लीजिए और साथ में लीजिए 1 काली मिर्च की गोली। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को उस दांत पर रख दीजिए जहां दर्द है और उसे दबा लीजिए। आपका दर्द थोड़ी देर में छूमंतर हो जाएगा। ये तो हुई प्रयोग की बात, आयुर्वेदिक प्रयोग। और साथ में दांतों के लिए कैल्शियम का इंटेक जितना ज्यादा हो उतना करें, यानी जितना मैक्सिमम आप दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं वो करें, जितना केले का सेवन कर सकते हैं वो करें। कैल्शियम खूब लीजिए तो आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे, आपकी हड्डियां भी स्वस्थ रहेंगी। साथ में आप लेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम बहुत सी चीजों के लिए अच्छा है और दांतों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में बैठिएगा, पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, और ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को ले आइए। इस स्थिति में आकर के दांतों को आपस में मिला लीजिए, अपने गम्स को आपस में मिला लीजिए। मुंह से श्वास लेना है। दांतों में आपको कूलिंग सेंसेशन अनुभव होगी, खास तौर पे जो दांत आपका खराब है उसमें बहुत ज्यादा ठंडक को आप महसूस करेंगे, लेकिन उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और नाक से श्वास छोड़ देंगे। धीरे से आंखें खोल लेंगे। कम से कम 10 बार आप इसका प्रयोग करेंगे और फिर आंखों को खोल लेंगे। जो मंजन आपको बताया गया उसे आज ही बना लीजिए और उसका प्रयोग आज से ही शुरू कीजिए। देखिए आपके दांत कितने स्वस्थ होंगे। आप गन्ना भी खा सकते हैं, अखरोट तोड़ भी सकते हैं अपने दांतों से। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इन प्रयोगों को अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को आनंदित बनाएं, स्वस्थ बनाएं। वेल, अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि योग आपकी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो आपको अपनी हेल्थ के लिए अपनाने हैं। और साथ ही साथ मैं इसी की आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट जवाब दें या मैं आप तक उनके जवाब पहुंचाऊं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, तो कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बाल में डर्ट चिपकती है तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का,
आपकी हर खुशी में शुमार है। स्वाद रसोई से का नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान। रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी आपकी अपनी चाय। ओमी मोबाइल फोन में कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल फोन में। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जो बहुत खास है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप चेंजिंग सीजन में अपने बालों की सुरक्षा कैसे कर सकती हैं और कैसे बना सकती हैं अपने बालों को अच्छा। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। मैम वेलकम टू अशो। हेलो डॉली जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब सीजन चेंज होता है तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है बालों पे, तो उसके लिए क्या क्या सही उपाय हैं कि हमारे बाल अच्छे रहें? कभी भी कोई भी सीजन जब बदलता है तो बालों पे सबसे पहले वो इफेक्ट करता है। फेस पे आपको बाद में दिखेगा, लेकिन आपके बाल झड़ने लगेंगे या बहुत ज्यादा इंटैंगल्ड होने लगेंगे या हेयर फॉल होने लगेगा। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। होता ये है कि विंटर में एक जिसे हम कहते हैं ना फील गुड फैक्टर, यू फील गुड,
बहुत सारी चीजें होती है, आप पार्टीज अटेंड कर रहे हो, वेडिंग अटेंड कर रहे हो, तो उसमें आप अपने बालों और स्किन का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हो। प्लस ऑयल लगाने में या हेयर स्पा करने में आपको इतनी आलस नहीं आती है और आपको लगता है कि विंटर्स में उसकी जरूरत है। जैसे ही समर आता है लोगों में एक आलस भी आ जाती है, उनको लगता है कि ये जरूरत नहीं है। पर दिस आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि समर्स में भी आपको ऑयलिंग रेगुलरली करनी चाहिए। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना शाइन नहीं है या गिर रहे हैं, तो आप स्पा थेरेपीज लीजिए या हेयर फॉल थेरेपीज होते हैं, उसका लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता यह है कि स्वेट से बाल में डर्ट चिपकती है, तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में, तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। और कभी कभी स्वेट से भी लोगों को लगता है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं, हालांकि ऑयली होते नहीं है, लेकिन स्वेट है, आपने शैम्पू नहीं किया है, तो उस वजह से वो बाल चिपचिपाने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि समर्स में जितना हो सके खूब अच्छे से शैम्पू करें एंड बिफोर इफ पॉसिबल बिफोर एवरी शैम्पू हल्का सा ऑयलिंग कर लें, तो जो रूट्स हैं उसकी नरिशमेंट प्रॉपर हो जाती है, जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो नहीं उभर के आएगी। फिर डॉली जी, अक्सर सीजन चेंज में प्रॉब्लम आती है डैंड्रफ की, तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं? बिल्कुल, पसीने में और डैंड्रफ होता है। पसीने में क्या होता है, वो गंदगी चिपकती जाती है और अगर आपके बॉडी से ऑयल ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम एग्रवेट हो जाती है। समर्स में यही होता है, पसीना हो रहा है, क्यों मैं रोज रोज लोगों को ये लगता है अगर हम रोज रोज शैम्पू करेंगे तो हमारे बाल वीक हो जाएंगे। होता ऐसा नहीं है। बालों को हमेशा उसकी त्वचा को मेंटेन करने के लिए हमेशा उसे साफ रखना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली, जब भी अगर जिनके लंबे बाल होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि गर्मी के वजह से वो पूरे टाइम अपने बालों को बांध के रखते हैं, तो एयरिंग भी नहीं हो पाती है। तो कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो, जहां हो सके अपने बालों को थोड़ा सा खुला रखें ताकि उसकी प्रॉपर एयरिंग हो। जैसे उसको सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती, कस के लोग चोटी बना लेते हैं या पोनी टेल टाइटली, तो जहां से आपने टाइटली उसको बांधा है उस जगह पे बहुत ज्यादा पसीना एक्यूमुलेट हो जाता है या गंदगी एक्यूमुलेट हो जाती है और वहीं से बाल जिसे कहते हैं ना बेजान सी हो जाती है। उस नॉट के वजह से पूरे बालों की जो शो है या शाइन है वो खत्म हो जाती है। डॉली जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग शैम्पू और कंडीशनिंग तो करते हैं अपने हेयर में, पर बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि एक हफ्ते में एक बार, और रैंडमली कोई भी शैम्पू कोई भी कंडीशनर उठा लेते हैं। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके बालों को कौन सा शैम्पू, आजकल हर बाल के लिए स्पेसिफिक शैम्पूज आ गए हैं। ये नहीं कि ड्राई हेयर है, अगर आप देखेंगे ड्राई टू नॉर्मल हेयर एक ब्रैकेट वो होता है, तो जिनके ऐसे बाल हैं वो वही स्पेसिफिक शैम्पू यूज करें। मान लीजिए उन्होंने बहुत माइल्ड शैम्पू यूज कर लिया तो आपके बालों को वो कोई फायदा नहीं है, बस आपको शैम्पू करना है, आपने शैम्पू कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नो कि आपके बालों का टेक्सचर कैसा है और उसको हम हेल्दी कैसे रखें। तो हेल्दी रखने के लिए शैम्पू तो है ही, प्लस उसको एयरिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो कंडीशनर लगाइए, और कंडीशनर जब भी आप लगाएं सिर्फ नीचे के लेंथ में लगाएं। रूट्स को कंडीशनिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रूट्स में जब आप कंडीशनिंग करती हैं तो यू शुड यूज अ मास्क या फिर खूब अच्छे से ऑयल लगाएं। और ऑयल भी जब लगाएं तो बहुत कसे हाथ से कभी भी मसाज ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि बाल एक दूसरे से इंटैंगल्ड हो जाते हैं और फिर वो वहां से जिसे कहते हैं ना टूटने लगते हैं और पूरे कभी कभी ऐसा होता है पूरे बाल नहीं टूटते, आधे टूट जाते हैं, तो वो ब्रेकेज हो जाती है, तो वहां से बाल आपके खड़े हो जाएंगे। इफ यू हैव गॉट लॉन्ग हेयर तो आधे बाल से ब्रेकेज हो जाएगी और वो फिर लेंथ नहीं ले पाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉली जी, अब आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिसके थ्रू हम अपने बालों को अच्छा बनाए रखें। हाँ, सबसे बेस्ट चीज जो है बालों के लिए वो होता है दही, कर्ड। अगर आप अपने बालों में दही लगाएंगे और अंडा, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होती है। जनरली लोग अंडा अवॉइड करते हैं, परंतु अगर आपको अंडे से एलर्जी है या आप नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं, आप दही खूब अच्छे से लगाएं। दही जो होती है वो वैसे भी जैसे हम कहते हैं ना वो ठंडक पहुंचाती है, तो गर्मियों में जनरली पीपल प्रेफर कि वो दही लगा लें। दही से बाल की कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है। इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क इज वेरी वेरी गुड, इट्स हाई इन कैल्शियम,
तो अगर आप दही लगाएंगे घर पे और उसको छोड़ दे आधा एक घंटा, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। और गर्मियों में आप आंवला, शिकाकाई, रीठा ये भी लगा सकते हैं। इसका एक मिक्सचर बनाकर यू कैन पुट अप अ पेस्ट, ये दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेयर। वेल डॉली जी, आपने हमें ये तो बताया कि चेंजिंग सीजन में हम अपने बालों का ख्याल कैसे रखें, पर अभी हमें अपने दर्शकों की क्वेरीज को शामिल करना बाकी है और हम शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हम या हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG सन स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी आईडी है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, इसलिए कहीं मत जाइएगा। देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जो भी आपके फीचर्स हैं उनको एनहांस करिए, नोज हो या लिप्स हो, तो उससे आपका जो ये मेकअप है आपके फेस पे बहुत अच्छा लगेगा। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में फिर गजल का लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे DTV के सभी हिंदी चैनल्स पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्ट्री की, देखना ना भूलिए। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। आइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी ऑफ, लाइफॉन, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। वेल, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहले क्वेरी भेजी है निधि जी ने, जो कानपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके बाल बहुत पतले हैं और गर्मियों में इनके बाल कर्ल हो जाते हैं और इन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, तो ये क्या करें, इन्हें बताइए। निधि, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अंडा जरूर लगाएं। अंडे में सो हाई इन प्रोटीन कि ऑटोमेटिकली जो बालों की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है आपने लेंथ के बारे में नहीं कहा है। आपके बाल, मैं जो महसूस कर रही हूँ वो ये होंगे कि बहुत पतले होंगे और लेंथ लंबा होगा, इस वजह से वो मुड़ भी जा रहे हैं। तो अगर आप अंडा लगाएंगी तो उसमें वॉल्यूम आएगा, और हो सके तो ऑयलिंग भी करें, उससे भी काफी हद तक वॉल्यूम आता है। और अपने बालों को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, ब्रीदर, बहुत कस कर न बांधे, उसे खुला छोड़ दें जब पॉसिबल हो, और कोशिश करिए कि वो इंटैंगल ना हो, जैसे हम कहते हैं एक दूसरे में उलझे ना। उससे भी जब आप कस के उसको झाड़ेंगी उससे भी हेयर फॉल हो गए और बाल ऐसे ही आपके पतले हैं तो और भी परेशानी बढ़ जाएगी। डॉली जी, अगली क्वेरी भेजी है मैं किरण जी ने, जो शाहजहानपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। उन्होंने कई शैम्पू भी यूज किए पर वो डैंड्रफ नहीं जाती है। इन्हें कोई सही उपाय बताइए। किरण, सबसे पहले शैम्पू जो आप कर रही हैं, कोशिश करिए कि ध्यान दें आप इस बात का कि वो आपके स्कैल्प पे रह न जाए। खूब अच्छे से उसे निकाल दें और शैम्पू करने के बाद आप ड्रायर जरूर यूज करें। आप अपने बालों को कभी भी, बाल या स्कैल्प को जो ये होती है, इसे कभी भी गीला न छोड़ें। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो भी कोशिश करें कि रेगुलरली उसको शैम्पू करके पसीना हटाएं और उसे न रहने दें, क्योंकि उसी से डैंड्रफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जहां पसीना आया, गंदगी उसमें चिपकी, तो ऑटोमेटिकली जो डैंड्रफ है वो एग्रेवेट हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान आप जरूर रखें। डॉली जी, अब हम अगली क्वेरी शामिल करेंगे मरियम जी की, जो लखनऊ से हैं। इनकी समस्या है कि इनको प्रेगनेंसी के दौरान इनकी स्किन अच्छी थी, पर आफ्टर डिलीवरी इनकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो गई है। इन्हें कोई सही उपाय बताइए। मरियम, प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है लोगों को, बिकॉज इतना ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है आपके बॉडी में, तो ये बहुत ही आम चीज है। तो कोशिश आप ये करें कि जब पॉसिबल हो आप खूब अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं, और यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, तो वो भी बता सकते हैं कि कितना हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है। कभी कभी डिसबैलेंस की वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है, डलनेस हो जाती है। बहुत बार देखा गया है कि लोगों के पैचेस भी आ जाते हैं। तो एक बार आप जरूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉली जी, आखिरी क्वेरी हम शामिल करेंगे कृतिका जी की। ये मेरठ से हैं। इनका कलर कॉम्प्लेक्शन है डस्की और ये जानना चाहती हैं कि ये कौन सा मेकअप फॉलो करें इस सीजन में। वेल, ये क्वेश्चन हमारी बहुत सारी यंगस्टर गर्ल्स का होता है, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। कृतिका, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपकी कम्प्लेक्शन डस्की है, और समर्स में जनरली जिसे हम कहते हैं ना, बड़ा सबड्यूड, वैसे विंटर्स में आजकल जो ट्रेंड है वो सबड्यूड मेकअप का ही है। लेकिन आप जो भी बेस लें वो अपने स्किन से बस एक शेड लाइट लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश करेंगी कि आप का कम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा व्हाइट या गोरा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ना ही वो अच्छा लगेगा। तो आप एक शेड डार्क लें जो भी आप बेस लगा रहे हो, और आई मेकअप भी बड़ा सटल रखें। जो भी आप क्लोथ्स पहन रहे हो तो पेस्टल शेड्स ही लें। मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपने ब्लैक या रेड ये सब कलर का यूज न करें। यू कैन टेक स्किन कलर से मैच करता हुआ एक दो शेड लाइट आई शैडो लें, और इवन जो रूज लगा रहे हैं वो अलग से नहीं जाना चाहिए। जो ब्लश ऑन हम जिसे कहते हैं वो बिल्कुल आपके स्किन से ब्लेंड कर जाए। ये सब अगर आप लगाएंगी तो आपका, और जो भी आपके फीचर्स हैं उनको एनहांस करिए, नोज हो या लिप्स हो, तो उससे आपका जो ये मेकअप है आपके फेस पे बहुत अच्छा लगेगा। वेल कृतिका जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ट्रेंड में रहिए, क्योंकि इसी से बनती है आपकी पहचान। और डॉली जी, आपने हमारे दर्शकों की क्वेरीज को सुलझाया है, साथ ही साथ उन्हें ये बताया कि वो अपने हेयर को अच्छा कैसे बनाए रखे सीजन चेंज में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर।
कल मैं इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sanghvi@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरे गीत, देखना ना भूलिए। विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट पेश किया। इस बजट को पेश करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था पर गंभीर है। साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए शुरू की गई विमेन हेल्पलाइन सेवा की तारीफ की और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ऑनलाइन FIR को महत्वपूर्ण कड़ी बताया। सीएम ने कहा कि जल्द ही प्रदेश भर में चौराहों पर CCTV कैमरे लगेंगे, जिसके लिए लखनऊ, गाजीपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि निरीक्षकों के प्रमोशन की परीक्षा होगी, जिससे पुलिस की गुणवत्ता सुधरेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी 50,000 का इनामी योगेश भदौड़ा आखिरकार गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल क्राइम ब्रांच और परतापुर की पुलिस ने संयुक्त अभियान में दर्जनों मुकदमों में वांछित योगेश भदौड़ा को गिरफ्तार किया है। भदौड़ा पर हत्या, रंगदारी, फिरौती के तकरीबन 43 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने योगेश भदौड़ा के साथ साथ उसके 5 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। इन 5 सदस्यों पर भी सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था। CMO BP सिंह की हत्या के मामले में गुरुवार को CBI कोर्ट ने पकड़े गए तीनों आरोपियों पर CBI द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर आरोप तय कर दिए हैं। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि CBI की जांच अभी जारी है, फाइनल चार्जशीट लगना बाकी है, लिहाजा अभी संदिग्ध है, आरोपी नहीं। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए पकड़े गए आनंद प्रकाश तिवारी पर हत्या, विनोद शर्मा और RK वर्मा पर हत्या की साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। इसके बाद अब इन तीनों का ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल तय की है। बिजली विभाग ने गर्मियों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चेयरमैन संजीव मित्तल के निर्देश पर गुरुवार को शक्ति भवन में MD AP मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में साफ कहा गया कि गर्मियों में बिजली समस्या नहीं पैदा होनी चाहिए। इसके लिए ट्रांसफार्मर की स्थिति और लोड का आंकलन अभी से कर लिया जाए। ट्रांसफार्मर खराबी के चलते कहीं हंगामा हुआ तो सारी जिम्मेदारी बिजली अधिकारियों की होगी और उन्हें सजा भुगतनी होगी। मुरादाबाद के मूड़ापाड़े थाना क्षेत्र में दबंगों ने शादी का विरोध करने पर एक युवती को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। युवती की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती युवती का कहना है कि आज सुबह जब वो दूध लेने जा रही थी, उसी वक्त गांव के दबंग युवकों ने उसे अपने घर में खींच लिया और उसके कपड़े फाड़कर उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। होली की बात हो और रंगों का जिक्र न आए, ऐसा मुमकिन नहीं। होली को चंद दिन बाकी हैं और बाजार रंगों से सज गए हैं। लेकिन इस बार रंगों का बाजार खास है क्योंकि दुकानों पर हर्बल कलर से रैक सजे हुए हैं।
मेहंदी, टेसू और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को पीस कर बनाए गए यह रंग ग्राहकों की पहली पसंद बने हैं। बाजार में चाइनीज और केमिकल कलर भी मिल रहे हैं, लेकिन ग्राहक हैं कि वह हर्बल कलर ही पसंद कर रहे हैं। वहीं चिकित्सकों की भी सलाह यही है कि होली पर केमिकल वाले रंगों की जगह हर्बल कलर इस्तेमाल करें तो बेहतर है। होली के रंगों में राजधानी लखनऊ रंगने को तैयार हो चुकी है।